हेलो फ्रेंड्स, मैं निकेता चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेता में। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी जानते हो कि मैं आपको संस्कृत के प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ यूपी टेट के लिए। इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ और आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलते हैं अपने आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ। अब ये प्रैक्टिस सेट आपके सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जिसमें संस्कृत सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 3, 4 या 6। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद होते हैं 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संस्कृत में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद होते हैं 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 2। वह संज्ञा जिससे गुण, क्रिया, दशा, अवस्था एवं व्यापार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या स्वैरांत संज्ञा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो भाववाचक संज्ञा से गुण, क्रिया, दशा, अवस्था, व्यापार का बोध होता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल और है मधुरता, सुंदरता, प्रसन्नता या निर्धनता। ये किसका बोध कराते हैं? ये कराते हैं भाववाचक संज्ञा का। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर संज्ञा शब्दों के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 6। तो रचना के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो होते हैं 2। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो कौन कौन से भेद होते हैं रचना के आधार पर? होते हैं स्वैरांत संज्ञा और व्यंजनार्थ संज्ञा। तो कितने होते हैं रचना के आधार पर? 2 स्वैरांत और व्यंजनार्थ। और वैसे कितने होते हैं संज्ञा भेद? वैसे 3 होते हैं संस्कृत में, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये रचना के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 10 या 12। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद होते हैं 7। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, दर्शक सर्वनाम, निजवाचक, संबंधवाचक, विशेषणवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कितने भेद होते हैं? संस्कृत में सर्वनाम के 7 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस सर्वनाम के द्वारा वक्ता, श्रोता या अन्य का बोध होता है उसे कहते हैं निजवाचक, संबंधवाचक, दर्शकवाचक, पुरुषवाचक। तो जिस सर्वनाम से वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध होता है उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे अस्मद, युष्मद और तद। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति की ओर संकेत नहीं होता उसे कहते हैं विशेषणवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक। तो जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं होता, ये दिया है नहीं होता, तो उसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और जिनकी ओर होता है, निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत होता है, उन्हें निश्चयवाचक बोलते हैं। तो यहाँ पूछा नहीं होता, तो इसका राइट आंसर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं 2, 3, 4, 5। तो संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? तो संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो संस्कृत भाषा में लिंग 3 होते हैं और हिंदी में होते हैं 2, पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक। याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक पुल्लिंग नहीं? ज्ञान, भक्ति, कला या गिरी। तो हमसे पूछा कौन सा पुल्लिंग है, तो गिरी जो है वो एक पुल्लिंग है। और इसके उदाहरण और क्या हो सकते हैं? जैसे पाक, पाक हो गया, त्याग और सोमपा, जल्दी, गिरी, सप्ती, अग्नि, रवि, सूर्य, गोचर, मास, ये सब क्या होते हैं? ये पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन एक स्त्रीलिंग का उदाहरण? दधि, रवि, बुद्धि, अग्नि। तो इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग है बुद्धि। बुद्धि एक स्त्रीलिंग का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त जैसे कला, निशा, धूलि, मति, गति,
भक्ति, शक्ति, श्रुति, स्मृति, जाति, रीति, रात्रि, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक नपुंसकलिंग का उदाहरण है? मति, गति, दधि या श्रुति। तो इसका राइट आंसर है सी, दही। दधि, दधि क्या बोलते हैं हम? दही। तो ये आपका नपुंसकलिंग है। और अगर बात करें मित्र, मुख, मुंह, नक्षत्र, बीज, घास, घास को क्या बोलते हैं? किरण, गगन, ज्ञान, जांग, आँख, ये सब आपके नपुंसकलिंग उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा में वचन के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। तो संस्कृत भाषा में वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के होते हैं 3 भेद। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी में होते हैं 2 एक वचन और बहुवचन। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 8। अगर हम संधि की बात करें तो संधि के मेनली 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अच। व्यंजन को बोलते हैं हल। तो संधि कितने भेद हो गए? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के पश्चात स्वर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के योग से कौन सी संधि होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या परस्वर संधि। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगी स्वर संधि। यदि ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, उसके बाद ह्रस्व या दीर्घ कोई सा भी स्वर है, अगर स्वर प्लस स्वर मिलते हैं तो वो होती है स्वर संधि। इसका राइट आंसर हो गया स्वर संधि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदबी में कौन सी संधि है? गुण, दीर्घ, यड़ या अयादि। तो अदबी कैसे बना? अद प्लस अपी। तो इसमें कौन सी हो गई? इसमें हो गई दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि इसमें है। क्योंकि जब अद को तोड़ेंगे तो ग और प्लस ए में तो टूटेगा, इसमें हलंत लग जाएगा, तो ए प्लस ए हो गए अदापी। तो राइट आंसर हो गया दीर्घ संधि। नेक्स्ट है, रविंद्र में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि? वृद्धि संधि। तो रविंद्र का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा रवि प्लस इंद्र, हो गया रविंद्र। तो रविंद्र में कौन सी संधि होती है? रविंद्र में होगी दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट है, विष्णु उदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पररूप संधि। तो विष्णु उदय में की बात करें तो इसका बनेगा विष्णु, तो विष्णु प्लस उदय। तो क्या हो गया? उ और प्लस उ क्या बनाएंगे? बड़ा उ। तो इसमें हो गई दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृम में कौन सी संधि है? अयादि, यण, दीर्घ या पूर्व रूप संधि। तो मातृम का क्या बनेगा? मात्र प्लस ऋणम। तो मातृम में कौन सी हो गई? दीर्घ स्वर संधि। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गजेंद्र में कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। तो गजेंद्र, गज प्लस इंद्र हो गया गजेंद्र। तो इसमें कौन सी हो गई? गुण संधि। जिसमें एक ही मात्रा हो या छोटे हो की मात्रा हो या रे आता है, उसमें होता है गुण संधि। गैरोर, इसे हम याद कर सकते हैं गैरोर से। तो इसमें कौन सी हो गई? इसकी हो गई गुण संधि। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवितेश्वरम में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यड़ संधि। तो ये कैसे बनेगा? जीवित प्लस ईश्वर है जीवित, तो इसमें कौन सा हो गया? इसमें हो गई आपके गुण संधि। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठोपरि में कौन सी संधि है? पर रूप संधि, ऑप्शन है इसमें अयादि संधि, दीर्घ संधि या फिर गैरोर गुण संधि। तो पृष्ठोपरि में कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। पृष्ठ प्लस ऊपरी, तो पृष्ठोपरि, तो इसमें कौन सी संधि हो गई? इसमें संधि हो गई आपकी गुण संधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, गंगोत्कम में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि या चतुर्थ संधि। तो अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो बनेगा गंगा प्लस उद्गम। तो इसमें कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4।
ब्रह्मा ऋषि में कौन सी संधि है? ऑप्शन है आपके अयादि, गुण, वृद्धि या दीर्घ। तो इसमें कौन सी संधि होगी? इसका संधि विच्छेद करते हैं। इसका संधि विच्छेद होता है ब्रह्मा प्लस ऋषि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रह्मा ऋषि से कौन सा बना? ब्रह्मा ऋषि। तो इसमें क्या हो गई? गुण संधि। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवल्लकार में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो इसका फिर संधि विच्छेद करो। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तव प्लस लकार। तो इसमें क्या होगा? गुण संधि। यहाँ पे गुण संधि के उदाहरण चल रहे हैं। नेक्स्ट है तथेव में कौन सी संधि है? वृद्धि, अयादि, व्यंजन या दीर्घ। तथएव। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तथा प्लस एव। तो कौन सी होगी? तथेव। तो इसमें कौन सी बन जाएगी? इसमें बन जाएगी वृद्धि संधि। बड़े की मात्रा हो या बड़ा ओ हो तो उसमें वृद्धि संधि होती है। महोजय में कौन सी संधि है? ऑप्शन है अयादि, पूर्व रूप संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। महोजय में कौन सी संधि बनेगी? महा प्लस होजय। तो इसमें हो गई आपकी वृद्धि संधि महोजय। नेक्स्ट है स्वागतम में कौन सी संधि है? जड़ संधि, अयादि संधि, जसत्व संधि या फिर गुण संधि। तो स्वागतम तो कैसे बनेगा? सु प्लस आगतम। इसमें हो गई आपकी यण संधि स्वागतम। नेक्स्ट है अन्यवती में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, चतुर्थ संधि या यण संधि। तो इसमें हमें बतानी है कि इसमें कौन सी संधि। आप इसका पहले संधि विच्छेद करोगे तभी आप बता पाओगे कौन सी संधि है। तो अनु प्लस इति, इसमें हो गई यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रे में कौन सी संधि है? शिटुत्व संधि, ऑप्शन है पटरूप संधि, यण संधि या गुण संधि। तो इसका संधि विच्छेद करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मात्र प्लस ए, इसका हो गया मात्रे। तो इसमें हो गई आपकी यण संधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है संचय में कौन सी संधि है? अयादि संधि, व्यंजन संधि, शिशुत्व संधि या वृद्धि संधि। तो संचय प्लस ए, तो ए और ए बनेंगे तो ये में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें हो गई अयादि संधि। नेक्स्ट है गायिका में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि या पूर्व रूप संधि। तो इसका संधि विच्छेद के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आया हुआ है गे प्लस इके, गायिके। तो इसमें कौन सी होती है? अयादि। ये हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है संधि। वही आती है तो इसमें कौन सी होगी? अयादि। फ्रेंड्स ये आपके संस्कृत का प्रैक्टिस सेट था दूसरा। आपका कितना स्कोर हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।